प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। सुप्रभातम। संस्कृत साहित्यम में आपका स्वागत है। मैं हूँ संजना और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 23 और 24 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 22 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। अब अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। 23वें नंबर का श्लोक है। इसका सस्वर वाचन करते हैं। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सर्वप्रथम हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या। यदि ही अहम, यदि ही माने क्योंकि, अहम माने मैं, ना माने नहीं, वर्तेयम यानी इस प्रकार व्यस्त रहूं, जातु यानी कभी, कर्मणि अतिन्द्रितः, अतन्द्रितः कर्मणि यानी कर्मों में, अतन्द्रितः अर्थात सावधानी के साथ, मम यानी मेरा, वर्तम यानी मार्ग का, अनुवर्तन्ते यानी अनुसरण करेंगे, मनुष्याः यानी सारे मनुष्य, पार्थ यानी हे पृथापुत्र अर्जुन, हे पार्थ, सर्वशः यानी सब प्रकार से। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। कहते हैं, हे पार्थ, यदि कदाचित यानी कभी, जातु कर्मणि अतन्द्रितः यानी मैं, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं यानी कर्मों में यदि न लगूं तो बड़ी हानि हो जाए। कहने का भाव समझिएगा। श्री कृष्ण के क्या कह रहे हैं कि हे पार्थ, यदि कभी मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। किस प्रकार से? क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कितनी सुंदर बात है। श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं आचरण करता हूँ, उसी प्रकार से समस्त मनुष्य समुदाय भी मेरा अनुसरण करते हैं। और यदि मैं असावधानी पूर्वक कोई ऐसा कर्म कर दूं जो कि श्रेष्ठ ना हो तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो यही बात समझा रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि यदि यह अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित अगर कभी मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, कर्मों को यदि मैं ना करूं सावधानी पूर्वक तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब अगले श्लोक में बढ़ते हैं। 24वें नंबर का श्लोक। इसका सस्वर वाचन करते हैं पहले, फिर इसके शब्दार्थ को देखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। एक बार फिर से वाचन करते हैं। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। अर्थात
इसके सर्वप्रथम शब्दार्थ, उसके बाद इसकी व्याख्या को देखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं उत्सीद एयु इमे, यानी नष्ट हो जाए। उत्सीद एयु यानी नष्ट हो जाए। इमे, इमे माने ये सब, लोका यानी लोक, न माने नहीं, कुर्याम यानी करूं, कर्म यानी कर्तव्य कर्म, चेत सॉरी चेत यानी यदि, अहम माने मैं यानी श्री कृष्ण, संकरस्य यानी वर्ण संकर का। वर्ण संकर के बारे में हमने पढ़ा था ना। वर्ण संकर कौन होते हैं? वही जो किसी एक वर्ण की, मान लीजिए कोई कन्या है, दूसरे वर्ण के पुरुष से विवाह कर ली, तो उससे जो संतानें पैदा होती हैं वे वर्ण संकर कहलाती हैं। तो वो होते हैं वर्ण संकर। तो संकरस्य यानी वर्ण संकर का, च माने और, कर्ता यानी करने वाला, श्याम यानी होऊंगा, उपहन्याम इमाह, उपहन्याम यानी नष्ट करने वाला, इमाह यानी इस, प्रजा यानी जीवों को। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। उत्सीदेयुः इमे लोका, इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूँ। अब ये श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको अभी जानेंगे हम। पहले इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। यहाँ पर श्री कृष्ण के कहने का भाव क्या है, इसको समझिए। वे कह रहे हैं, कहाँ चला गया, हाँ यही था। उत्सीदेयुः इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूँ, तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। ऐसा श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं? अब देखिए, इसको समझिए कि सब कुछ करता धरता तो श्री कृष्ण ही है। जैसा वे आचरण करते हैं वैसा ही समस्त मनुष्य समुदाय उसका, उस कर्तव्य का, उस नियम का पालन करते हैं जैसा श्री कृष्ण बताते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले के श्लोक में भी हमने पढ़ा 23वें नंबर का, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी पार्थ, क्योंकि समस्त मनुष्य समुदाय सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए। यदि अब वो ईश्वर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कर्म नहीं करेंगे, सबका लेखा जोखा तो उन्हीं के पास है। तो वे अगर कर्म ना करें तो सब इधर उधर नष्ट भ्रष्ट हो ही जाएगा। और मैं संकरता का करने वाला हूँ। जब पृथ्वी पर नष्ट भ्रष्ट सब कुछ होने लगेगा तो वही बात है जो अर्जुन ने कही थी कि हे केशव, यदि मेरे कुल खानदान की स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो वे अन्य पुरुषों से अपना संबंध स्थापित करेंगी और उससे जो संतानें उत्पन्न होंगी वे वर्ण संकर होंगी और वे हमारे कुल खानदान को नरक में ले जाने वाली होंगी। इस प्रकार से हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो वही है, यहाँ पर श्री कृष्ण खुद को कह रहे हैं कि यदि मैं अपना कर्म सावधानी पूर्वक ना करूं तो मैं वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाला हूँ। यानी कि उनकी वजह से, ऐसा कह रहे हैं श्री कृष्ण कि यदि मैं कर्म ना करूँ तो जो पृथ्वी पर मनुष्य समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, उससे जो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी उसका कर्ता धर्ता कौन होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं ही तो होऊंगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण खुद को कह रहे हैं कि मैं संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। समस्त प्रजा तो वैसे भी नष्ट हो जाएगी यदि
सृष्टि को चलाने वाला ही अपना कर्म सही से ना करें तो, ऐसा कह रहे हैं श्री कृष्ण। यहाँ पर समस्त संसार के कर्ता धर्ता श्री कृष्ण ही हैं, तो इसीलिए वे सारी जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं कि यदि ऐसा हो गया, यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया, तो समस्त संसार में जो मनुष्य समुदाय है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और वर्ण संकर संतानें जो उत्पन्न होंगी उसका जिम्मेवार भी मैं ही होऊंगा, और इस मनुष्य समुदाय को नष्ट करने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही आ जाएगी, मतलब दोषी मैं ही होऊंगा, कहने का भाव यह है। तो इसीलिए मैं बड़े सावधानी पूर्वक अपने कर्मों को करता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब आशा करते हैं आप लोगों को व्याख्या समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। अच्छा लगता है हमें आप लोग कमेंट करते हैं तो, और हम उसका यथासंभव उत्तर भी देते हैं। और आप इस वीडियो के विषय में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि कैसी रही व्याख्या। अब हम लोग अगले श्लोक में मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।